12.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। एक तीसरा वृत्त है, इन दोनों की परिधियां अगर हम जोड़ दें तो एक तीसरा वृत्त बनेगा। हमें उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम जो दी हुई त्रिज्या हैं उनसे हम दोनों की परिधि का योग निकालते हैं। परिधि के सूत्र का प्रयोग करेंगे। परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। तो हम क्या करेंगे, पहली एक त्रिज्या क्या है हमारे पास, परिधि की त्रिज्या फार्मूला क्या है, 2πr 9 सेंटीमीटर, 2π 19 सेंटीमीटर प्लस 2π 9 सेंटीमीटर, 19 दूना 38 पाई और 9 दूनी 18 पाई। अगर इनमें जोड़ेंगे 8 8 16, 4 और 1 5 पाई सेंटीमीटर। मैंने पाई में ही मान रखा इसलिए, हाँ जी। आगे देखो, अब हम ये परिधि जो है ये क्या होगी, दोनों वृत्तों की, तीसरा जो वृत्त है उसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो 2πr3, r3 मैंने क्यों कहा, तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसलिए इसको मैंने r3 कहा, पाई सेंटीमीटर, और तीसरी त्रिज्या निकल आएगी 2 पाई, इधर ला जाकर भाग कर देंगे, 2 पाई सेंटीमीटर, पाई से पाई भाग हो गया, 28 दूना 56 होता है, ये आ गया 28 सेंटीमीटर। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 28 सेंटीमीटर। हाँ जी। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न में कहा था कि दो वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के योग, तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। यहाँ आपको क्या रखा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताओ तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक उसी तरह पहले हमने परिधि का प्रयोग किया था, अब हम वृत्त के क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए हम यहाँ निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालती हूँ। मैं सीधा ही निकाल देती हूँ। देखो, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जोड़, हाँ जी। पहला ये है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई त्रिज्या की 2 और पाई त्रिज्या की 2, तो दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ हो गया, पाई त्रिज्या की 2, पाई त्रिज्या की 2। तो ये कितना हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब ये भी 36 पाई है, ये भी 64 पाई है, दोनों पाई है, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई मैंने इसलिए, आप प्रयोग इनका मान भी प्रयोग कर सकते हो, परंतु पाई मैंने इसलिए साथ रखा ताकि अगले की जो त्रिज्या क्षेत्रफल में आएगी पाई, हम उससे पाई से पाई भाग कर देंगे, इसलिए हमें पाई के मान में जाने की जरूरत नहीं है। ये इजीएस्ट वे है। अब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, r3 ले लेती हूँ, ये भी बराबर है क्या, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दिया हुआ है वो बराबर रख देंगे, तो r3 स्क्वायर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पाई इधर लाकर भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10। 100 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग क्या होता है, 10 सेंटीमीटर का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कट। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पिछले क्वेश्चन में आपको परिधि से त्रिज्या निकलवाई थी और इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल से त्रिज्या निकलवाया है, जो कि आप पहले 8वीं तक 9वीं तक आप ये कर चुके हैं। वही चीज़ है, नई नहीं है। आप इसे ध्यान से देखें और क्लियर होगा आपको।